जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज की कथा भगवान श्री कृष्ण के मुस्लिम भक्त हरिदास की कथा है। आज एक ऐसे महान कृष्ण भक्त की कहानी बता रहे हैं जो धर्म से तो मुस्लिम थे, लेकिन उनमें हरि भक्ति ऐसी थी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों में भी दुर्लभ थी। वर्तमान में बांग्लादेश के येसोहर जिले में एक छोटा सा गांव बुढ़न था। इसी गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। इसी परिवार में हरिदास खान का जन्म हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार ही थे कि बाल्यकाल से ही हरिदास की श्रद्धा हरि नाम जपने में थी। किशोर होते ही उन्होंने वैराग्य ले लिया। घर त्याग कर और वन ग्राम के समीप जंगल में कुटी बनाकर रहने लगे। हरिदास खान बड़े ही शांति प्रिय और धैर्यवान साधु थे। क्षमा उनका गुण था तो निर्भयता उनका आभूषण थी। उनकी आवाज में बड़ा ही माधुर्य था। वो प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम का जाप करते थे। जाप भी ऊंच आवाज में करते थे। किसी ने जोर जोर से जाप करने का कारण पूछा। महाराज, क्या भगवान को कम सुनाई देता है जो आप इतने उच्च स्वर में जाप करते हैं, या अन्य कोई कारण है? भक्त, यह हरि नाम बड़ा ही अलौकिक है। इसका श्रवण मात्र ही प्राणी को इस नरक से मुक्त कर देता है। मैं इसी कारण इसका जाप उस स्वर में करता हूँ कि इस निर्जन वन में जितने भी जीव जंतु हैं, वातावरण में कितने ही प्रकार के अदृश्य कीट पतंगे हैं, सब इसका श्रवण करे और भव से पार हो जाए। हरिदास जी बोले। उनकी बात से वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया। उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। कितने ही लोग उन्हें अपना आदर्श मानकर भगवत भक्त हो गए। उनकी ख्याति से कुछ लोग चिढ़ते भी थे, जिनमें रामचंद्र खान का नाम का एक जमींदार था। उसने उनकी साधना और कीर्ति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा और एक वेश्या को धन का लालच दिया। वेश्या तो धन की दीवानी थी। उसने तत्काल सहमति दे दी। रूप और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति उस वेश्या और रात्रि के समय हरिदास की कुटिया में पहुंच गई, लेकिन वह तो भगवान की आराधना में लीन थी। उनका मनोहर रूप देखकर वेश्या उन पर आसक्त हो गए। एक तो उसका उद्देश्य भी ऐसा ही था, दूसरे हरिदास जी की तेजस्वी मुख मुद्रा से उसके मन में काम का विकार आ गया। वह निर्लज होकर निर्वस्त्र हो गई और रात भर उनके साथ कुचेष्टाएं करने का प्रयास करती रही। रात्रि भर वो वेश्या हरिदास जी की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, परंतु सफल न हो सकी। प्रातःकाल होने पर उसने अपने वस्त्र पहने और चलने को तैयार हुई। देवी, क्षमा चाहता हूँ, समाधिस्थ होने के कारण मैं आपसे बात न कर सका। आप किस प्रयोजन से आई थी? वह मुस्कुराकर चली गई। 3 रात लगातार वो अपने प्रयास में विफल रही। वह साधु किंचित मात्र भी अपने तप से नहीं डिगा था, जबकि उस वेश्या के कानों में निरंतर हरि नाम की आवाज गूंजने से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। वह 4थी रात्रि भी आई। हरिदास जी उस वक्त भी पूर्ण भाव से भगवत जन में लीन थे। इतने लीन कि उनकी आंखों से आंसुधारा बह रही थी। वेश्या को आत्मग्लानि हो उठी। यह साधारण साधु नहीं है, वह सोचने लगी, जो मुझ जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का आभास तक नहीं करता और अपनी ही धुन में लीन रहता है, तो निश्चय ही इसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इसे कोई अन्य ऐसा आनंद प्राप्त है जिसके समक्ष संसार के सब रूप इसे फीके लगते हैं। वैसे उसे पथ भ्रष्ट करने आई थी और स्वयं ही सद्मार्ग पर चल पड़ी। उसे हरिदास जी ने दीक्षित करके तपस्विनी बना दिया। उन्होंने उस स्थान को उसे ही सौंपा और स्वयं हरि नाम का प्रचार करने चल पड़े। वेश्या उसी कुटिया में हरि नाम गाने लगी। यह साधु संग और हरि नाम श्रवण का प्रताप था कि वेश्या भी आगे चलकर भगवान की परम भक्त बनी। हरिदास जी वहां से चलकर शांतिपुर पहुंचे। शांतिपुर में मुस्लिम शासक था। उस धर्मार्ध शासक के फतवे से हिंदुओं को अपना धर्माचरण करना कठिन हो रहा था। ऐसे ही हरिदास जी मुस्लिम होकर भी हिंदू आचरण करते, हरि नाम लेते थे। कुछ मुस्लिम अधिकारियों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने बादशाह को ये बात बड़ा चढ़ाकर बताई। बादशाह ने तत्काल हरिदास जी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया।
यह खबर आग की तरह हरिदास जी के भक्तों में फैली। सब बड़े दुखी हुए और ऐसे अन्यायी बादशाह की सर्वत्र भर्त्सना होने लगी। इधर हरिदास जी जेल में भी हरि नाम का जाप करते रहे। जेल के अन्य बंदी भी उनके भक्त हो गए। स्थिति काबू से बाहर होती देखकर अधिकारियों ने मुकदमा चलाया। उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। हरिदास, तुम बड़े भाग्य से तो मुसलमान के घर में जन्म, फिर काफिरों के देवताओं का नाम लेते हो, उन्हीं जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीते। यह महापाप तुम न करो, इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में झुलसना होगा। अब तुम कलमा पढ़ लो तो तुम पाक हो जाओगे। हे काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है। उसकी दृष्टि में मानव की अलग अलग कौम नहीं है। हमने ही उसे बांट रखा है। उसी हरि ने प्रत्येक मानव को ये अधिकार दिया है कि वो चाहे जिस नाम से उसकी आराधना कर सकता है। जब उस अल्लाह, भगवान या जो भी नाम दे उसकी दृष्टि में मैं अपराधी नहीं हूँ, तो आपके अनुसार मैं अपराधी हुआ। ये अपराध है, इसकी तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। काजी बोला, यह काफिर है। इसे इसके गुनाह के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए और इसे इतने भेंत लगाए जाए कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दे। क्रोध में उन्हें सजा सुना दी गई। हुक्म की तामील हुई। हरिदास जी को घुमाते हुए बाजारों में भेंत लगाए जाने लगे। हरि नाम में लीन उन्होंने अपने प्राण को केंद्र में स्थित कर लिया। भेंतों की मार से उनके मुख से उप तक न निकली। मारने वाले थक गए, परंतु पिटने वाला अडिग रहा। चूंकि उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थित किए थे, इसलिए सिपाहियों ने उन्हें मरा जानकर गंगा में फेंक दिया। परंतु जिसके जीवन की डोर स्वयं जगन्नाथ ने पकड़ी है, उसे कौन मार सकता है। वे भी चेतन होकर जीवित गंगा से निकल आए। अधिकारियों ने जब यह सुना तो भय से भीत होकर हरिदास जी के पास पहुँचे और उनके चरण पकड़ लिए। संत ने उन्हें माफ़ किया और हरि नाम का जाप करते करते वहाँ से चल दिए। दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कथा को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।